नमस्कार, आप कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। यूपी की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। बसपा विधायक उमा शंकर सिंह के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी से सियासी माहौल को गर्मा दिया है। इस कार्रवाई के बाद नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। योगी सरकार में मंत्री और उमा शंकर सिंह के समधी दिनेश प्रताप सिंह ने इस छापेमारी को राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया गया है। उनका कहना है कि ये कदम राजनीति से प्रेरित है, न कि किसी गलत काम के कारण। पिछले 3 सालों में उमा शंकर सिंह को यूपी का एक प्रभावशाली विधायक माना जाता रहा है। बसपा के विधायक होने के बावजूद उनका असर सत्ता और प्रशासन में साफ दिखाई देता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि उनका दबदबा किसी कैबिनेट मंत्री से कम नहीं है। खासकर लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी और खनन विभाग में उनकी पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती है। सरकार भले ही भाजपा की हो, लेकिन इन विभागों में उनका नाम अक्सर चर्चा में रहता है। अब इस छापेमारी के बाद चर्चा है कि कई बड़े अधिकारियों और नेताओं के नाम सामने आ सकते हैं। आने वाले दिनों में ये मामला यूपी की राजनीति में नई दिशा तय कर सकता है। क्या है पूरा मामला, आपको समझाते हैं इस स्पेशल स्टोरी में। बसपा के इकलौते विधायक पर कसा ईडी का शिकंजा। उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों फिर से गर्मा चुकी है। बसपा के इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी 48 घंटे से ज्यादा समय से लगातार जारी है। 25 फरवरी को शुरू हुई ये कार्रवाई अब तक लखनऊ, बलिया, सोनभद्र और कौशाम्बी समेत कई जिलों में चल रही है। लखनऊ के गोमती नगर स्थित उनकी कंपनी छात्र शक्ति इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड यानी CSIL के कार्यालय में शुक्रवार सुबह भी आयकर अधिकारियों की टीम दस्तावेजों की जांच में जुटी रही। बताया जा रहा है कि जांच का मुख्य फोकस कंपनी से जुड़े फाइनेंशियल लेन देन, खनन कारोबार और बड़े ठेकों से जुड़े कागजों पर है। इस लंबी कार्रवाई में प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है और हर तरफ इस मामले की चर्चा हो रही है। बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे 50 से अधिक आयकर अधिकारी गाड़ियों के काफिले के साथ गोमती नगर स्थित विधायक के आवास पहुंचे थे। अधिकारियों ने पूरे परिसर को घेर लिया और किसी को भी अंदर बाहर जाने की अनुमति नहीं दी। घर और कार्यालय में रखी फाइलें, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की गहन जांच की गई। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, बैंक से जुड़े दस्तावेज और प्रॉपर्टी के कागजात भी खंगाले गए। विधायक और उनका परिवार उस समय घर के अंदर ही मौजूद था। गुरुवार को लखनऊ स्थित आवास पर छापेमारी की कार्यवाही रोक दी गई, लेकिन कंपनी के कार्यालय में जांच 48 घंटे से अधिक समय तक चलती रही। CAG रिपोर्ट के बाद बड़ी मुश्किलें, सरकार को करोड़ों का नुकसान का दावा। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज स्थित कंपनी कार्यालय पर भी आयकर विभाग की टीम पहुंची। यहां 12 गाड़ियों में अधिकारी आए थे। बताया जा रहा है कि कुछ गाड़ियों पर शादी के पैम्पलेट लगाए गए थे ताकि किसी को शक ना हो। वहां भी कई घंटों तक दस्तावेजों की जांच हुई। बलिया के रसड़ा स्थित विधायक के घर पर भी मुख्य गेट बंद करके सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कौशाम्बी में उनके गिट्टी और बालू मिक्सिंग प्लांट पर भी आयकर विभाग ने कर्मचारियों से पूछताछ की और जरूरी रिकॉर्ड्स अपने कब्जे में लिए। इस तरह एक साथ कई जगहों पर हुई कार्रवाई ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सूत्रों के मुताबिक अगस्त 2025 में आई CAG रिपोर्ट में उनकी कंपनी पर 33,604 घन मीटर गिट्टी के अवैध खनन का आरोप लगा था।
रिपोर्ट में कहा गया था कि इससे सरकार को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। माना जा रहा है कि इसी रिपोर्ट के आधार पर आयकर विभाग ने अपनी जांच शुरू की है। हालांकि विभाग की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि विभाग किन नतीजों पर पहुंचता है। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी और कीमती सामान मिलने की भी चर्चा है। सूत्रों के अनुसार करीब 11.5 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। इसके अलावा महंगी गाड़ियां, सोना चांदी और दूसरे कीमती जेवरात भी मिले हैं। हालांकि इन बरामदगियों की आधिकारिक पुष्टि अभी हुई नहीं है। आयकर विभाग लगभग 100 करोड़ रुपयों की टैक्स चोरी के मामले में फाइलें और रिकॉर्ड्स खंगाल रहा है। बुधवार से शुरू हुई ये कार्रवाई शुक्रवार सुबह तक चलती रही। अधिकारियों ने रात में बाहर से खाना मंगवाकर वहीं भोजन किया और पूरी रात जांच जारी रही। उमाशंकर सिंह बलिया के रसड़ा विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार विधायक हैं। वो इस समय ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं और हाल ही में अमेरिका से इलाज कराकर लौटे। बताया जाता है कि वो ब्लड चेंज की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और फिलहाल लखनऊ स्थित अपने आवास पर आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे हैं। उनकी तबीयत को लेकर भी लोगों में चिंता है। इसी बीच छापेमारी की खबर ने मामला और संवेदनशील बना दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस कार्रवाई को मानवता के खिलाफ बताया और इससे गलत समय पर की गई कार्रवाई कहा। राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। योगी सरकार में मंत्री दिनेश सिंह, जो उमाशंकर सिंह के समधी हैं, उन्होंने कहा है कि एक बेटी का बाप होने के नाते उसके सुख दुख में खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि बेटी को छोड़ा नहीं जा सकता, राजनीति छोड़ी जा सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव ने भी इस छापेमारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। जी हां, उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि आयकर विभाग को नाम कौन बताता है और किसके यहाँ कब छापा पड़ता है, ये सब समझा जा सकता है। इन बयानों से साफ है कि मामला अब सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि पूरा तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। 2022 के चुनावी शपथ पत्र के अनुसार अगर हम बात करें तो उमाशंकर सिंह की कुल संपत्ति करीब 54 करोड़ रुपए बताई गई है। इसमें लगभग 18 करोड़ की चल संपत्ति है और करीब 36 करोड़ की अचल संपत्ति शामिल है। उन पर करीब 13 करोड़ रुपयों का कर्ज भी दर्ज है। राजनीति के साथ साथ वो कारोबारी दुनिया में भी सक्रिय रहे हैं। उनकी कंपनी छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन सड़क निर्माण का काम करती है और कई बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे कर चुकी है। इसके अलावा कंपनी खनन क्षेत्र में भी कई काम करती है। निर्माण और खनन के अलावा शिक्षा और होटल कारोबार में भी उनका जुड़ाव रहा है। उनकी पत्नी पुष्पा सिंह CS इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर है और कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम करती है। बीते कुछ सालों में उमाशंकर सिंह कई बार विवादों में भी रहे। करीब 11 महीने पहले आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके खिलाफ विजिलेंस जांच शुरू हुई। इस जांच में उनकी पत्नी, बेटे और बेटी के नाम पर खरीदी गई संपत्तियों का ब्यौरा जुटाया गया था। जमीन, मकान, फ्लैट और व्यावसायिक संपत्तियों की जानकारी इकट्ठा की गई। संबंधित विभागों और सब रजिस्ट्रार ऑफिसर्स से रिकॉर्ड्स मंगाए गए थे। पिछले साल मंत्री दयाशंकर सिंह के साथ उनकी जुबानी जंग भी चर्चा में रही थी। बलिया में एक पुल को लेकर विवाद हुआ था। इसमें मंत्री ने PWD अधिकारियों को फटकार लगाई थी और अप्रत्यक्ष रूप से उमाशंकर पर निशाना साधा था। गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज 4 लेन सड़क निर्माण को लेकर
उनका नाम विवादों में आया था। आरोप था कि सड़क किनारे बनाए गए नाले की ऊंचाई ज्यादा होने से बारिश में जल भराव की समस्या हुई। ये मामला विधानसभा में भी उठा और शिकायत दर्ज कराई गई थी। अगस्त 2025 की सीएजी रिपोर्ट में पत्थर खनन का मामला सामने आने के बाद ये विवाद और गहरा हो गया था। रिपोर्ट के अनुसार उनकी पत्नी की कंपनी ने सोनभद्र में खनन का पट्टा लिया था और 3,000 रुपए प्रति घन मीटर की दर से अधिकार हासिल किया था, जबकि रॉयल्टी दर 160 रुपए प्रति घन मीटर थी। आरोप था कि अवैध खनन के बावजूद वसूली रॉयल्टी पर दर पर की गई, जिससे कि सरकार को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ। मायावती के तेवर और छापेमारी की टाइमिंग सवालों के घेरे में। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि उमाशंकर सिंह प्रदेश सरकार के कई बड़े अधिकारियों के करीबी माने जाते हैं। भाजपा सरकार में भी पीडब्ल्यूडी और खनन विभाग में उनका प्रभाव माना जाता रहा है। राज्यसभा चुनाव 2024 में उन्होंने भाजपा के पक्ष में मतदान किया था। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में और उपराष्ट्रपति चुनाव में भी एनडीए के पक्ष में वोट दिया था। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि एनडीए के साथ खड़े रहने के बावजूद उनके खिलाफ इतनी बड़ी कार्यवाही क्यों हुई। कुछ लोग इसे बदलते राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर देख रहे हैं। छापेमारी के बाद शासन और सत्ता के गलियारों में इसके पीछे की राजनीतिक वजह तलाश की जा रही है। माना जा रहा है कि जांच के दौरान ऐसे दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं जिनसे ये पता चल सके कि उनके किन किन नेताओं और कारोबारियों से आर्थिक संबंध रहे हैं। बसपा के राजनीतिक कार्यक्रमों में आर्थिक मदद को लेकर भी चर्चाएं तेज हो रही हैं। हाल ही के दिनों में मायावती के सक्रिय होने और भाजपा पर हमलावर रुख अपनाने के बाद इस कार्यवाही को उसी संदर्भ में देखा जा रहा है। फिलहाल आयकर विभाग की जांच जारी है और आधिकारिक बयान का इंतजार हो रहा है। जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और आगे क्या कानूनी कदम उठाए जाएंगे। लेकिन इतना तय है कि इस कार्यवाही ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। आने वाले दिनों में ये मामला किस दिशा में जाता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, क्या सोच विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।